नमस्कार। मैं सत्यनारायण लोवंशी, खंडवा विभाग समन्वयक, विद्या भारती मालवा, विद्या भारती स्टूडियो उज्जैन से बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो अनेक बदलाव किए गए हैं, उसमें से एक बदलाव है बाल केंद्रित अधिगम। हम जानते हैं कि अधिगम के 3 ध्रुव होते हैं। एक शिक्षक है, एक शिक्षार्थी है और एक पाठ्यक्रम है। इन तीनों ध्रुवों के द्वारा और अधिगम की प्रक्रिया होती है। जिसमें शिक्षक प्रधान हो वो टीचर सेंट्रिक अधिगम कहलाएगा, और जो शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम होगा वो शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम अथवा बाल केंद्रित अधिगम कहलाएगा। और पाठ्यक्रम केंद्रित यदि अधिगम हो रहा है तो पाठ्यक्रम केंद्रित अधिगम कहलाएगा। तो इन तीनों ध्रुवों पर हम चर्चा करेंगे कि अब तक की जो पढ़ाई लिखाई है उसमें शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और आगे भी शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान रहने वाला है। लेकिन जब कक्षा लेते समय, अधिगम होते समय शिक्षक की प्रधानता हो जाए और शिक्षक जो है उसमें शिक्षार्थी को बहुत कम या बिल्कुल नहीं और पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर और अधिगम कराता है, वो अधिगम कहलाता है टीचर सेंट्रिक अधिगम। लेकिन जब बालक को ध्यान में रखकर अधिगम होता है, शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम है, उसमें हमको दिखाई देगा कि जो लर्नर है वो कुछ प्रॉब्लम पर काम कर रहा होगा, प्रॉब्लम बेस्ड कोई बात हो रही होगी, या प्रोजेक्ट बना रहा होगा, या कुछ प्रैक्टिकल कर रहा होगा, या कुछ इंक्वायरी कर रहा होगा। ऐसी कुछ जो है प्रकार में हमको लर्नर एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। ऐसी परिस्थिति में हम उसे लर्नर सेंटर्ड और अधिगम कहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जो बड़े बदलाव किए हैं, उन बड़े बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो है लर्नर सेंट्रिक टीचिंग है। यदि इसको पहला स्थान दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यदि हमारा पूरी क्लास, पूरी कक्षा, पूरा अधिगम लर्नर सेंट्रिक होता है तो शिक्षण की प्रक्रिया में सर्वाधिक लाभ होता है। तो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं उसमें हमको पता है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसे बहुत सारे मुद्दे लिए हैं जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है लर्नर सेंट्रिक और टीचिंग। तो लर्नर सेंट्रिक टीचिंग जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये एक बड़ा बदलाव है। NCF 2023 ने जो खास बातें कही हैं, जो खास बड़े बदलाव की बातें कही हैं, उसमें एक बात हुई है समग्र विकास की, और ऐसी अनेकों बात की हैं, लेकिन छात्र केंद्रित शिक्षण इस पर और सबका ध्यान केंद्रित किया है और शिक्षा में ये बड़ा बदलाव करने की कोशिश हुई है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2023 के तहत बालक के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में छात्र केंद्रित शिक्षण, समावेशी शिक्षा और गणित के प्रति डर को दूर करना शामिल है। पाठ्यक्रम में बदलाव करने और बच्चों को बोझिल पाठ्यक्रम से दूर ले जाने की कोशिश हुई है। तो आइए हम बात करते हैं कि छात्र केंद्रित शिक्षण में क्या होगा। तो जब हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड लर्निंग की, तो उसकी महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात उसमें जो है वो विद्यार्थी की आवाज़ को, विद्यार्थी के मत को, विद्यार्थी की बात को महत्व देना, ये पहली बात है। शिक्षक जब कोई काम कर रहा होता है
और पूरी कक्षा सामने बैठी हुई होती है, तो कोई विद्यार्थी क्या बोलना चाहता है, उसके मन में क्या बात है, जब ख़ास तौर पर ऐसी वॉइस को सुना जाए, तो इस प्रकार के शिक्षण को हम कहेंगे लर्नर सेंट्रिक और शिक्षण, क्योंकि स्टूडेंट की आवाज़ को महत्व दिया जा रहा है। और इस प्रकार जब उसकी बात सुनेंगे तो बात सुनने के बाद ध्यान में आएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। शिक्षक जो अपनी बात रखना चाहता है वो इस समय क्या कर रहा है, और विद्यार्थी उसमें से क्या बात पूछना चाहता है, शिक्षक उसको अवसर देता है और अवसर मिलकर वो अपनी बात रखता है, तो दोनों तरफ से बात पता चलती है। शिक्षक जो कहना चाहता है वो बात विद्यार्थी तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, और विद्यार्थी के मन में जो चल रहा है वो शिक्षक भी समझने लेने की कोशिश करता है। लेकिन जब टीचर सेंट्रिक और क्लास चलती है, उस समय शिक्षक मोटे तौर पर इस बात का ध्यान नहीं देता कि स्टूडेंट क्या कहना चाहता है, विद्यार्थी क्या कहना चाहता है। मैं जो बात बोल रहा हूँ उस बात के अनुसार विद्यार्थी में क्या क्या मन में चल रहा है, इसको जानने की कोशिश कमी होती है या नहीं होती है। और इसलिए स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के जो प्रिंसिपल की खास बात है वो उसकी वॉइस को अवसर देना, उसकी वॉइस को उकेरना, कक्षा में बाहर निकालना, ये प्रमुख रूप से है। और जब ऐसा होता है तो शिक्षक समझ जाता है कि विद्यार्थी यहाँ अटक रहा है, यहाँ उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर शिक्षक उसी विषय को उस ओर ले जाता है जिस ओर विद्यार्थी और जानना चाहता है। और इस प्रकार ऐसा करने से वो एक क्षमतावान विद्यार्थी बनता है और ऐसी पूरी कक्षा कोई ना कोई बात रखती है। तो कक्षा के बाकी विद्यार्थी जब कोई बात करना शुरू करते हैं तो इस विद्यार्थी को भी पता चलता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या प्रश्न रख रहा है, वो क्या प्रश्न रख रहा है, और इसे बदल बदल कर एक सहयोगात्मक ढंग से कक्षा का चलना शुरू हो जाता है। ऐसा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है लर्नर सेंट्रिक क्लास के लिए। और पूरी कक्षा में एक सकारात्मक वातावरण दिखाई देता है और पूरी लर्निंग एक्टिव लर्निंग दिखाई देती है। हर विद्यार्थी उसमें कुछ न कुछ बोलना चाहता है, हर विद्यार्थी उसमें से कुछ न कुछ सीखना चाहता है। तो पूरी क्लास जब एक्टिव हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो क्लास है ये लर्नर सेंट्रिक क्लास है। और इसमें से फिर जब कोई बात उसको महत्वपूर्ण रोल में आती है तो वो उसको एथेंटिक रूप से ग्रहण करता है, क्योंकि सब दूर से जो निचोड़ निकला है वो विद्यार्थी समझने लगता है। और जब ऐसी बात होती है कि ये बात सत्य रूप में इस प्रकार है तो विद्यार्थी उसको ग्रहण भी करता है। और ऐसी कक्षा में एक सकारात्मक वातावरण हो जाता है और विद्यार्थी फिर अपने मन मस्तिष्क में इस प्रकार की नई रचना गढ़ने का काम शुरू कर देता है। और इस प्रकार स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में महत्वपूर्ण ऐसे कुछ प्रिंसिपल हैं जो हम सबके ध्यान में आते हैं। तो जो जब लर्नर सेंट्रिक और क्लास चलेगी तो दिखाई क्या देगा? दिखाई देगा कि विद्यार्थी कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ पूछताछ कर रहे हैं। शिक्षक जहाँ संभव हो सकेगा वहाँ विद्यार्थियों के माध्यम से निकालने की कोशिश करेगा, और यदि सब अटक जाएंगे तो उसकी जो इंक्वायरी है उसको स्वयं पूरा करेगा। हमको लर्नर सेंट्रिक क्लास में दिखाई देगा कि विद्यार्थी आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ये दृश्य और टीचर सेंट्रिक क्लास में नहीं दिखाई देंगे। और वो एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं, शिक्षक के साथ भी डिस्कस करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण दृश्य हमको क्लासरूम में दिखाई देगा। और दिखाई देता है कि कक्षा में और एकदम सहयोगात्मक रुख है। कोई कुछ बात बोल रहा है, उसमें जो बात एडॉप्टेबल है उसको सारे विद्यार्थी ग्रहण करते हैं, शिक्षक भी उसको बढ़ावा देते हैं और एक प्रकार सहयोगात्मक वातावरण दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति में ऐसा भी होता है कि विद्यार्थी प्रकारांतर से कोई नया क्रिएशन करना सीख जाए।
जो घटित हो रहा है, जो सामने चैप्टर चल रहा है, उसमें उसको देखकर विद्यार्थी नया क्रिएशन करने लग जाए तो हम कहेंगे कि ये लर्नर सेंट्रिक और लर्निंग चल रही है। इसी प्रकार विद्यार्थी कोई विषय पर अपना रिफ्लेक्शन देना शुरू कर दे तो हम कहेंगे कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षा चल रही है, बाल केंद्रित कक्षा चल रही है। और इस प्रकार सारा सब होने के बाद और जो कुछ भी एक निर्माण हुआ वो निर्माण सबके सामने आता है और ध्यान में आता है कि अब जो है हमारे विद्यार्थी इस विषय को पूरी तरह समझ गए हैं। और इस प्रकार एक अकाउंटेबिलिटी हमारे लर्नर सेंट्रिक लर्निंग में दिखाई देती है और इसलिए ये सब टीचर सेंट्रिक से और अलग हो जाता है। टीचर सेंट्रिक क्लास में भी ऐसा होता है कि शिक्षक एक तरफ से अपनी बात रखना शुरू करता है और वो रखता चला जाता है, लेकिन ऐसा तब अच्छा है जबकि एक ही स्तर के और सारे लोग सामने बैठे हों या शिक्षक के सामने कुछ एक ही टाइप के, जैसे मान लो कोई बहुत अच्छे प्रतिभावान विद्यार्थियों की कक्षा चल रही हो, आईआईटी की कोचिंग चल रही हो और ऐसे समय में सारे विद्यार्थी और खूब एक लेवल से ऊपर के हैं, तो उस समय में शिक्षक सारी बातें रखता चला जाता है और उसके ध्यान में ये आता है कि मेरी क्लास इस विषय को तो बिना कुछ डिस्कस किए, बिना कुछ इंक्वायरी के, बिना कुछ क्रिएशन के, बिना कुछ रिफ्लेक्शन के ये सारे सब और अधिगम करते चले जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में हो सकता है कि टीचर सेंट्रिक क्लास जो है वो ठीक भी रहे, लेकिन हमारे आम कक्षाओं में पूरे देश भर के वातावरण में देखने आता है कि कक्षा के अंदर तो सब लेवल के विद्यार्थी बैठे हुए हैं और ऐसी अवस्था में कोई 2-4-5 विद्यार्थी और अधिगम करते चले जाएं, लेकिन बाकी सारे विद्यार्थी उससे पिछड़ते चले जाते हैं और इसलिए टीचर सेंट्रिक क्लास जो है और उसकी बजाय लर्नर सेंट्रिक लर्निंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एनसीएफ ने और ये महत्वपूर्ण बदलाव किया है कि अब हमारी क्लासेस लर्नर सेंट्रिक होगी और वो भी लर्नर सेंट्रिक लर्निंग होगी। और इसको कैसे करेंगे इसके भी विषय में हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो टीचर सेंटर्ड क्लास होती है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, उसमें शिक्षक कुछ वाचन करता है, अपनी बात रखता है और वो बात एक साथ सारे विद्यार्थियों को चली जाती है। लेकिन इसके विपरीत जो है वो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होती है। हम देखते हैं और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती हैं वो क्या होती हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं। उसमें सारे विद्यार्थी और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन सुनते रहते हैं और जिसको जैसा समझ में आता है वो अधिगम करते चले जाते हैं। और इसकी शिक्षक एकमात्र एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है, वो जैसा कहते हैं वैसा सबको सुनना पड़ता है। इसी प्रकार शिक्षक तो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट जो बोल रहा है, कोई बात जो है विद्यार्थी के ध्यान में आती है, कोई नई बात है, वो एक्सपर्ट नहीं है अभी उस विषय का, तो वो जब कोई नई बात रखता है तो हो सकता है कि वो गलत भी हो। लेकिन टीचर सेंटर्ड अप्रोच में तो सारे एक्सपर्ट के द्वारा ही बात रखी जाती है, जो सारी की सारी बातें एकदम स्टैंडर्ड फार्मूले में, स्टैंडर्ड मान में होती हैं। और इसलिए ये एक बड़ा दोष है, क्योंकि जब कुछ कमज़ोर आएगा, जब कुछ गलत आएगा, तभी तो पता चलेगा ना कि एक्सपर्ट जो है, तो पता चलेगा कि हम गलत कहाँ हैं। और एक्सपर्ट जब बोलता है तो उसमें कुछ गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। और इसलिए टीचर सेंट्रिक अप्रोच का एक बड़ा दोष है कि वो वन साइडेड होती है, एक तरफा होती है। और ये शिक्षक का एक पर्सनल मॉडल होता है, पर शिक्षक जो है वो अपने मॉडल के अनुसार जो वो तय करके आता है वैसा क्लास में बताते ही चला जाता है। और इसलिए इसमें विद्यार्थी के अभिमत का कोई बड़ा स्थान नहीं रह जाता, उसको सब सुनना ही रहता है। वो अपनी बात नहीं रख सकता, कोई बीच में प्रश्न दे सकता,
अपना कोई मॉडल नहीं रख सकता, और इसलिए ये एक बड़ा टीचर सेंट्रिक अप्रोच में एक बड़ा दोष है कि ये पर्सनल मॉडल होता है। ऐसी कक्षाओं में जो टीचर सेंट्रिक है उसमें डिसिप्लिन तो बहुत दिखाई देगा, पूरी कक्षा अनुशासित ढंग से सुनती रहती है, देखती रहती है, इसमें कहीं कोई डिसिप्लिन भंग होने की सब बात ही नहीं है, क्योंकि शिक्षक सुना रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं। और जो उत्तर आते हैं वो उत्तर सारे करेक्ट आंसर ही आएंगे, क्योंकि वो एक तरफा हैं, शिक्षक की तरफ से हैं, और इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है। तो गलत से सही की ओर जाने का जो सूत्र है वो यहाँ लागू नहीं होता है। इसके विपरीत जो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होती हैं उसमें क्या होता है कि कुछ अनुशासन भंग होता दिखाई देता है। विद्यार्थी आपस में चर्चा करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे को इशारा करते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, और इसलिए लर्नर सेंट्रिक क्लास में तो ये ज़रूर होगा कि कुछ डिसिप्लिन कम दिखाई देगा, या हलचल दिखाई देगी, या कुछ भी ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई देगी, और ऐसा करते समय जो है लर्नर सेंट्रिक क्लास एक लेक ऑफ डिसिप्लिन इसकी हमको स्थिति दिखाई देगी। और इसमें विद्यार्थी जो है वही सारी बात का रिस्पॉन्सिबल है। विद्यार्थी को जब रखने लगता है कि यार मुझे पूरी कक्षा में अच्छी बात रखना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है, मुझे सही उत्तर देना चाहिए, सही उत्तर समझना चाहिए, तो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में रिस्पॉन्सिबिलिटी और विद्यार्थियों की तरफ चली जाती हैं और विद्यार्थी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। लेकिन जो विषय चल रहा है उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग तो तभी होती है जब क्लास लर्नर सेंट्रिक होती है। तो हम देखते हैं कि विद्यार्थी कोई विषय आया कि मान लो एक उदाहरण के रूप में हम लें कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ये तो टीचर ने एक तरफा रख दी तो होगा, लेकिन लर्नर सेंट्रिक क्लास में ऐसा होगा कि विद्यार्थी ये जानने की कोशिश करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें संज्ञा है, और शिक्षक एक एक करके वहाँ मेंटर की तरह, एक एक करके वहाँ एक फैसिलिटेटर की तरह खड़ा रहेगा और पूछेगा, अच्छा बताओ भाई ये क्या है, वो क्या है, ये वस्तु कौन सी है, ये वस्तु कौन सी है। विद्यार्थी सारे वस्तुओं के नाम बताते जाएंगे, और वहाँ शिक्षक अंत में एक बात कहेगा कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं इनको हम संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार नाम बताओ, आपके नाम बताओ, ऐसे सारे कंटेंट पर चर्चा होगी। लेकिन यदि मान लो ऐसा कोई प्रश्न आ गया कि बताओ तुम, वह या हम संज्ञा हैं अथवा नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ऐसी कक्षा जहाँ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच से पढ़ाया जा रहा होगा वहाँ विद्यार्थी बता सकेगा कि सर इसमें ये न तो किसी वस्तु का नाम है, न किसी स्थान का नाम है, न किसी जाति का नाम है, और इसलिए हो ना हो ये तुम, हम, वह संज्ञा नहीं है। ये इस प्रकार के जो उड़ते हुए कोई प्रश्न आए, कोई जो बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाए, तो लर्नर सेंट्रिक क्लास में के अप्रोच से तैयार हुआ विद्यार्थी किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकता है, और उसे किसी ऐसी परिभाषा भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं भी परिभाषा गढ़ सकता है। और इसमें जो फैसिलिटेटर है वो शिक्षक हो जाता है, वो सामने खड़ा है, वो पाठ्यक्रम चला रहा है, वो विषय वस्तु चला रहा है, और यहाँ सारे विद्यार्थी डेलीगेटर की तरह स्वयं सोचते हैं कि इस चैप्टर को मैं ले जा रहा हूँ आगे, इस चैप्टर को मैं आगे ले जा रहा हूँ। और इस प्रकार टीचर सेंटर्ड अप्रोच और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में एक बहुत अंतर होता है। ये अंतर कक्ष में यदि निर्माण होता है तो अच्छी कोटि के और विद्यार्थी निर्माण होते हैं। विद्यार्थी जो है वो अधिक सीखता है और रोट लर्निंग से परे जाता है। जैसा कि NAP 2020 का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कक्षाओं को रोट लर्निंग से परे ले जाना है, वो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच के माध्यम से हो सकती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षक केंद्रित कक्षा की बहुत सारी कमियां हैं
यह विधि तब सबसे अच्छी तरह काम करती है जब प्रशिक्षक पाठ को रोचक बना सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यदि पाठ रोचक हो जाए तो टीचर सेंट्रिक अप्रोच भी ठीक ठीक काम करने लगती है। लेकिन यदि ये नहीं हुआ तो विद्यार्थी ऊब जाता है, उनका मन भटकने लगता है और वह महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित हो जाते हैं। छात्र अकेले काम करते हैं टीचर सेंट्रिक क्लास में, जिसमें वे अपनी खोज की प्रक्रिया को अपने साथियों के साथ साझा करने से संभावित अवसर खो देते हैं और उन्हें कोई बोलने की संभावना नहीं, कोई अवसर नहीं मिल पाता है। और सहयोग की भावना जो स्कूल और जीवन में एक आवश्यक और मूल्यवान कौशल है कि वो एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे का सहयोग लें। जब शिक्षक केंद्रित कक्षा होती है तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती और विद्यार्थी हतोत्साहित हो जाता है। छात्र को अपने संचार और आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने का अवसर भी कम मिलता है और इसलिए शिक्षक केंद्रित कक्षा में अनेक कमियां हैं। लेकिन इसके विपरीत जो छात्र केंद्रित कक्षा है उसमें शिक्षक छात्रों के बीच विषय रखता है, साझा करता है। हो सकता है छोटे मोटे कोई अपना एक आध अनुभव रखे और उसके बाद विद्यार्थियों को अवसर देता है और विद्यार्थी अपने अपने अनुभव सुनाते हैं और एक दूसरे के सहयोगात्मक ढंग से सीखते हैं। छात्र सहयोग और संचार कौशल दोनों को अपनी छात्र केंद्रित कक्षा में और अवसर ले लेता है। जब छात्र एक दूसरे के बीच बातचीत करते हैं तो हो सकता है कोई नया विषय निकल आए। जब नया विषय निकल आता है और शिक्षक भी एक्सपर्ट होता है तो हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम से कक्षा पूरी ऊपर उठने लगती है, पाठ्यक्रम से और अच्छा भी सीखने का अवसर मिलता है। हो सकता है ये पाठ्यक्रम में ना भी हो और इसमें किसी प्रकार के उत्तर रटने की, याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि विद्यार्थियों के बीच घटित हुआ होता है तो विद्यार्थी सब सीखता है। इस प्रकार छात्र केंद्रित कक्षा के अनेक लाभ हमको दिखाई देते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने विद्यालय की सभी कक्षाओं को, सभी शिक्षकों को इस बात के प्रेरित करें कि जैसा कि एनईपी की भावना है, हम सबको लर्नर सेंट्रिक क्लास बनाना चाहिए। अब लर्नर सेंट्रिक क्लास बनाने के लिए जो एक्सपर्ट टीचर हैं उनको बताना चाहिए कि वो विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तर करें, विद्यार्थियों से बातचीत करें और कक्षा एक तरफा ना चलते हुए दो तरफा चले और नए नए बिंदु आते हैं, नई नई बात आती है तो वो विद्यार्थी को सुने, समझे और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते जाए। और ऐसा विद्यार्थी निश्चित रूप से और अपनी कक्षा में और जैसा कि हम सोचते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की ओर बढ़ता है। क्रिटिकल थिंकिंग में विद्यार्थी जो है इसलिए बढ़ पाएगा क्योंकि लर्नर सेंट्रिक क्लास से जाता है और इसकी हम अनेक कक्षा बार चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है।